बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक सिंह रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बना वह दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था। एक दिन जंगली भैंसे का शिकार कर उसने अपनी क्षुधा शांत की और गुफा की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अत्यंत कमजोर सियार से उसका सामना हुआ। निरी सियार अपने समक्ष बलशाली सिंह को देख नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा और आपके शिकार के अवशेष से अपना पेट भर लूंगा। सिंह को सियार पर दया आ गई। उसके उसे अपनी शरण में रख लिया। सिंह की शरण में सियार को बिना दर दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्ठा हो गया। शारीरिक सुड़ता आने के बाद सियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह भी सिंह के समान बलशाली हो गया है। इसी दंभ में वह एक दिन सिंह से बोला, अरे सिंह, मेरा हृष्ट पुष्ट शरीर देख, बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूं? नहीं ना। इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरे छोड़ा हुए अवशेष से तुम अपना पेट भर लेना। सिंह सियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे सियार की चिंता थी। इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। लेकिन दंभ सियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने सिंह का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह सियार ही। सियार की तरह जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वह उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र सियार की दशा देख बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। गांव में उस दिन हाट बाजार लगा हुआ था। सियार जब हाट से गुजरा तो वहां उसे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। वे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। सियार उस भीड़ की ओर चल पड़ा और उनके बीच में से झांक कर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने देखा कि वहां दो बलशाली बकरियों के बीच लड़ाई हो रही है। लोग उन्हें ही देखकर चिल्ला रहे हैं। दोनों बकरियों के बीच चल रही लड़ाई जबरदस्त थी। अपनी सींगों के वार से दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके शरीर से बहता हुआ रक्त सड़क पर फैलने लगा था। ताजे रक्त की महक जब सियार के नाक तक पहुंची तो उसकी लार टपकने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाया और रक्त को चाटने लगा। रक्त को चाटते चाटते वह बकरियों के नजदीक पहुंच गया। उसके मुंह में बकरियों के रक्त का स्वाद लग चुका था। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस बकरियों को मारकर मैं अपनी पेट की ज्वाला शांत कर लूं। बस फिर क्या था, उसने आव देखा ना ताव और टूट पड़ा बकरियों के ऊपर। बकरियां बलशाली थीं, ऊपर से बहुत देर से लड़ाई करने के कारण तैश में भी थीं। सियार के आने से उनका क्रोध बढ़ गया और उन्होंने सियार को ऐसी पटकनी दी कि वह चारों खाने चित हो गया। उसके बाद बकरियों ने उसकी तब तक धुनाई की जब तक वह मर नहीं गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी कदम उठाने के पहले भली भांति सोच लेना चाहिए।